ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे आपकी लव लाइफ की और स्पेशली आपके पर्सन की। जी हाँ, आज हम आपके बारे में नहीं, आपके पर्सन के बारे में बात करेंगे। तो पहला साइन है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज द पाइसेस साइन। पाइसेस, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या इंटेंशंस है आपके लिए, ये देख लेते हैं आज की रीडिंग में। और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा वगैरह वगैरह। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और इट्स अ जनरल रीडिंग। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द पाइसेस। देखते हैं आपके पर्सन क्या छुपा रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है पाइसेस। सो अपनी चाय कॉफी लेके आइए और इस रीडिंग को मेरे साथ एंजॉय कीजिए फुली। Okay, so let's begin. Pisces, let's talk about your partner. अभी करंट सिचुएशन देख लेते हैं। Oh my God, we have the magician. Okay, current situation जो है that is stuck. Okay, Pisces, एज यूजुअल हमेशा हमारे पास ये स्टक वाला कार्ड आता है। तो इट्स लाइक हॉल्ट, इट्स लाइक ना ही खत्म हुआ है, ना ही ढंग से बात हो रही है, ना ही रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है अभी राइट नाउ पाइसेस के लिए। सो जैसे मैंने बोला, वेट करें कि नहीं करें, क्या करें, वो वाली सिचुएशन अभी हमें आपकी दिखाई दे रही है पाइसेस नाउ। What about you Pisces? I think Pisces अपनी एनर्जी में है। ठीक है, कभी Pisces बिल्कुल हैप्पी गो लकी होके अपने आप पे वर्क कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग लाइक वंडरफुल इन योर लाइफ। बट जहाँ आती है प्यार की, आई थिंक स्टिल कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग अ पार्टनर। ठीक है, एंड यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन। ठीक है, तो शायद हो सकता है पाइसेस अभी भी कहीं ना कहीं कोई तरीका ढूंढ रहे हैं या सोच रहे हैं कि कहीं ये पर्सन आ जाए। पास ज़्यादा पास नहीं है, पर शायद हो सकता है कि यू ऑलरेडी नो समबडी एंड मे बी अ फायर साइन यू आर डीलिंग विथ। ओके, कोई फायर साइन से हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। पे झूठ मत बोलिए। यस, फीलिंग्स तो हैं। ठीक है, और शायद हो सकता है कि कोई चला गया हो, किसी ने क्लोजर नहीं दिया अभी तक, या बातें अटकी हुई हैं। तो स्टक सिचुएशन का तो यही मतलब हुआ ना कि चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, अनफिनिश्ड बिजनेस है आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो ये हमें आपकी साइड से दिखाई दे रहा है, करंट सिचुएशन ये दिखाई दे रही है। अब थोड़ी आपके पार्टनर की बात कर लेते हैं। लेट्स कम टू योर पार्टनर। दिस पर्सन इज, अच्छा अर्थ साइन भी हो सकते हैं। ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ये जो पर्सन है ऑन ऑफ ऑन ऑफ। अब इसका क्या मतलब होता है पाइसेस? इसका मतलब यही होता है कि आप किसी को ब्रेड क्रम्स दे रहे हैं, लाइक यू नो कि ठीक है, मतलब कभी आए कभी चले गए, कभी आए कभी चले गए, नॉट फुली कमिटेड। ना ही वो अपने दिल की बात आपको बताते हैं, ना समझाते हैं, ना बात करते हैं, क्लियरली कोई कम्युनिकेशन नहीं आती है इनकी तरफ से। सो इट्स काइंड ऑफ अ दैट सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सो अभी उनकी तरफ से क्या है, ऑन ऑफ। दो बातें हैं, या तो बिल्कुल कम बात हो रही है, और अगर हो रही है तो बहुत कैजुअली, यू नो, हाय हाउ आर यू, ऐसे वाली, दैट्स इट। कभी कभार वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। कभी तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं और कभी तो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। अब इस पर्सन की इंटेंशंस हम देखेंगे। ओके, इंटेंशंस की बात करें, देखिए फिर वही बात आ जाती है कि जो गाड़ी है ना वो पटरी से उतर जाती है। इंटेंशंस की जब हम बात करते हैं, डबल माइंडेड है ये पर्सन। ठीक है ना, अनडिसाइडेड है, अनश्योर है। फायर साइंस बहुत रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, फायर एनर्जी। ओके, तो ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, किस लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये थोड़ा देख लेते हैं। क्या इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है? क्लोज्ड ऑफ है। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ बातें ऐसी हुई हैं कि जिस वजह से ये पर्सन जो है वो अभी फिलहाल क्लोज्ड ऑफ। अब क्लोज्ड ऑफ का मतलब आप कहेंगे वो क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि पर्सन बिल्कुल अपनी दुनिया में है। ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ना ही करना चाहते हैं अभी फिलहाल। हो सकता है कि उनका ध्यान आप में नहीं है, ध्यान कहीं और भटका हुआ है।
अपने काम की तरफ ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक तो हार्ट चक्रा, वुंडेड हार्ट चक्रा, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन हो सकता है कि पहले ही चोट खाए हुए हैं, ठीक है। जैसे पाइसेस की सिचुएशन है वैसे ही ये पर्सन है, हो सकता है कि इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जिसमें से ये बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो ये रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा ये कि ये पर्सन मनी को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके बहुत ज़्यादा अभी इनका जो ध्यान है वो उधर चल रहा है। ओके, सो अब इस पर्सन का मूव क्या है, ये तो हमें रीजंस ये दिखाई दिए कि ये पर्सन ऐसे हैं, इनकी इंटेंशंस ऐसी हैं, ना बुरी हैं ना बहुत अच्छी हैं, बट ये अनडिसाइडेड हैं। इंटेंशंस की बात करें, मूव क्या होगा इनका आपकी तरफ। ओके देखिए हमारे पास बैलेंस का कार्ड आ रहा है अगेन। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन अभी भी स्टिल इनके माइंड में है। मैंने आपको बोला ना, इट्स अनफिनिश्ड बिजनेस। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन शायद आप लोगों की कोई कम्युनिकेशन हो, बात हो, और ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, दोबारा से आप लोगों का रिश्ता सॉल्व हो जाए, ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं इनके माइंड में है, कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी भी घर करे हुए है, ठीक है पाइसेस। आई एम सो सॉरी, जब भी मैं रीडिंग करने लगती हूँ तो पता नहीं क्या होता है कि थ्रोट चक्र, आई थिंक लॉट ऑफ लाइक इट्स अबाउट ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है पाइसेस। ओके, नेवर माइंड। तो ये पर्सन चाहते हैं, दे वांट कि आपसे बात हो, या बात कहीं लाइक कुछ ठीक हो आप लोगों के साथ। तो वो वाली एनर्जी हमें दिख रही है। अब दिख रही है तो दिख रही है, ठीक है, वो चीज़ है। नाउ फ्यूचर, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि पाइसेस अभी फिलहाल आप, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ एंटरटेन करने वाले हैं। वाई सो, बिकॉज शायद आपने इस पर्सन को अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई आपने जो भी इश्यूज हैं वो क्लियर करके आओ, तब आना, अदरवाइज नहीं आना, ठीक है। शायद ये रीजंस हो सकते हैं। हमारे पास ये चीज़ दिखाई दे रही है पाइसेस, आपके पार्टनर आपके बीच में शायद इस बात को लेके झगड़ा हुआ हो, या एक्चुअली में कोई थर्ड पर्सन है, किसी के मदर नहीं मान रहे हैं, या किसी के कोई मैरिड लाइफ वाला चक्कर हो सकता है। आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं और वो किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहाँ वो चाह के भी नहीं निकल पा सकते, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है। तो दो उनको अपनी जो इश्यूज है वो सॉल्व आउट करने होंगे, ठीक है। सो ओके, My God, we have that 10 of Cups energy. I was looking for the outcome, and कुछ लोगों के लिए हो सकता है it's about the relationship of a lifetime, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पाइसेस आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद फायर वाटर साइंस। तो मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट योर पोटेंशियल पार्टनर। हो सकता है कोई आपके पर्सन अराउंड हो, नॉट वेरी पास्ट एनर्जी की बहुत ज़्यादा पहले कोई वो है, बट येस डेफिनेटली मे बी समबडी लुकिंग फॉरवर्ड टू, उनको ये लगता है कि येस यू आर द वन, उनको लगता है कि येस पाइसेस मे बी द वन। तो वो वाली एनर्जी हमें पाइसेस आपके और आपके पार्टनर के लिए दिखाई दे रही है। सो अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। इट्स जस्ट अबाउट कि आप कितना वेट कर सकते हैं इस कनेक्शन में, कितना आप वेट कर सकते हैं। तो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं। इट्स अबाउट कनेक्टिविटी। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है चिल्ड्रन आर प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल हियर। हो सकता है कि फैमिली है, फैमिली नहीं मान रही है, और मे बी इट्स अबाउट लाइक व्हाट वी से दैट किसी के बच्चे हैं, डिवोर्स, सेपरेशन, ठीक है। या हो सकता है कि मैरिड मैन, मैरिड वुमेन डिवोर्स्ड हो, सिंगल मॉम डैड हो, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो इट्स अबाउट कनेक्टिविटी। अच्छा, कुछ के लिए साइड मैसेज वी आर गेटिंग दैट मे बी हो सकता है कि किसी ने कुछ बोला है बीच में। चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि हो सकता है कि आप खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई तीसरा है बीच में जिसकी वजह से आप की जो बॉन्डिंग है वो खराब हुई है। किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ कहा है, और थोड़ा फर्दर क्लैरिफाई हम अगर इसको करें, यस डेफिनेटली अ टॉक्सिक कनेक्शन, या तो कोई टॉक्सिक कनेक्शन है बीच में, या किसी ने कुछ बीच में बोला है, कहा है, ठीक है। लाइक आदत होती है ना ह्यूमन टेंडेंसी की, किसी के बारे में कुछ उसने ये कहा, उसने वो लाइक बुरी बात है या ऐसा कुछ। तो वो रीजंस हो सकते हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं कि रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है,
ठीक है, उस वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और टॉक्सिक पास्ट है किसी का, ठीक है, वो पीछा नहीं छोड़ रहा है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर ऑल्सो गेटिंग फॉर पाइसेस, आपके और आपके पार्टनर। अब ये ठीक कैसे किए जाए? लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ कैसे। इट्स ऑल अबाउट स्टेबल। पहले तो पाइसेस यू हैव टू बी इन अ स्टेबल एनर्जी, ठीक है, आपको अपनी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्टेबल तो आपको स्टेबल होना होगा, ठीक है। आपके पार्टनर को दे हैव टू स्टॉप वॉन्डर इधर उधर इधर उधर, ठीक है। और आपकी साइड से आप क्या कर सकते हैं, दैट यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी, ठीक है, कि स्टेबिलिटी, जिसे कहते हैं कि ठहराव होना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लॉयल्टी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो दोनों पार्टनर की तरफ से है, ठीक है। आई जस्ट सॉ 11-11, ओके, सो दैट में बी द कन्फर्मेशन कि भागना बंद करना होगा, ठीक है, चाहे आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से है। एंड लुक फॉर वन पार्टनर, जो भी आपको लगता है कि यस दैट इज द पोटेंशियल पार्टनर, तो वहाँ फिर लाइक लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी इन द कनेक्शन, की स्टेबल ग्राउंडेड जिसे हम कहते हैं, दिस इज द थिंग, लॉयल्टी आप देख सकते हैं, स्टेबल। एंड वर्क ऑन योर सेल्फ एज वेल। अपनी सेल्फ स्टीम को बिल्कुल मतलब वो मत करिए, इग्नोर मत कीजिए, अपने आप पे सेल्फ वर्क कीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी फिलहाल, ठीक है। अपनी ग्रोथ पे, अपने उस पर फोकस कीजिए। व्हाट एल्स, ठीक है, व्हाट एल्स, यस, ये देखिए यहाँ पे मनी की बात आ रही है, फाइनेंसेस की। सो इट्स अबाउट सिटिंग ऑन योर थ्रोन, यू आर लाइक अ क्वीन, ठीक है। सो अपनी डिग्निटी, एम्प्रेस वाली जो एनर्जी है, उसको किसी भी हाल में आपने वो नहीं करना है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल अबाउट योर जो वैसे भी आपने वो एक कहावत सुनी है कि जो चीज़ आपकी है वो आप तक आएगी, बट ऑल यू हैव टू इज कीप पेशेंस, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली लेट को कर दें, और कम्प्लीटली मतलब सरेंडर करना है, लेट को करना है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल होप छोड़ दें कि नहीं। क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स आते हैं पाइसेस की लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, ऐसे तो आप अफर्म कर रहे हैं, रोज अफर्म करते हैं, कट दिस लाइन, कट दिस लाइन, ओके, डोंट अफर्म दिस, डोंट टॉक अबाउट दिस, ओके। और आई एम गोइंग टू कट दिस लाइन, ओके, कि ऐसा ऐसा सो इसको मैं हटा दूंगी बीच में से लाइन को, ओके, एडिट कर दूंगी। वाई सो? बिकॉज जब आप एक ही बार आप बात बात बोलते हैं तो आप उसको अफर्म करते हैं। आई डोंट वॉन्ट, ठीक है, पाइसेस टू अफर्म दिस। एफर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप बार बार एक चीज को रिपीट, अगर कुछ अच्छा करना है फॉर्म, तो कुछ पॉजिटिव बोलिए, ठीक है, कुछ पॉजिटिव बोलिए। भगवान भी पेशेंस टेस्ट करते हैं, तो आपको उस चैलेंज को, उस टेस्ट को पास करना है। नॉट लाइक कि आप हार मान के और फिर नेगेटिविटी, अपने अराउंड पूरी नेगेटिविटी खुद तो हो जाए और लोगों तक भी नेगेटिविटी फैलाए, ओके। तो एटलीस्ट ट्राई टू बी पॉजिटिव। तो पाइसेस के लिए ऑन एंड ऑल इट्स ऑल अबाउट योर हैप्पीनेस। एंड दूसरा ये कि एक लाइक बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों तरफ से, आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। इट्स नॉट लाइक कभी इधर सोचा कभी उधर सोचा, नो, and then if you are with somebody जो आपको लगता है, स्पेशली फायर साइंस और सोलमेट वाइब्स, या कोई ऐसी एनर्जी है आपके अराउंड पाइसेस जो आपको लगता है दैट दिस इज द वन और दिस मे बी द वन, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, देन आई थिंक आपको सिर्फ अपने आप पे वर्क करना है, ठीक है। जो सामने वाले का पार्ट है वो उनको प्ले करना है, आपको सिर्फ अपने आप अपना जो पार्ट है वो प्ले करना है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। फटाफट से एक गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है पाइसेस के लिए फॉर दिस कनेक्शन। ओके, गिल्ट, वी आर गेटिंग 8 नंबर। सो मे बी हो सकता है इट्स अबाउट लाइक यू आर कैरिंग अ गिल्ट, और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी पुरानी जो आपको तंग करती रहती हैं, ठीक है। गिल्ट, इट्स ऑल पार्ट, इट्स ऑल पार्ट ऑफ योर जो भी आपका जो गोल है, जो भी आपका पर्पस है, या जो भी चल रहा है, ठीक है। तो गिल्ट कैरी करना, ये हो गया वो हो गया, आप ऐसे ना करते तो ऐसा हो जाता, इट्स ऑल पार्ट ऑफ प्रोसेस, ओके। तो आई थिंक आप जो भी कर रहे हैं सेल्फ वर्क करते जाइए, ठीक है। एंड हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, कंटेंट रहने की कोशिश कीजिए, प्लेफुल रहने की कोशिश कीजिए, और जस्ट एडवेंचर, हमारे पास कार्ड आ रहा है एडवेंचर। तो वर्क टूवर्ड्स द राइट पाथ, वर्क टूवर्ड्स द लाइट पाथ, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड द वे। जितना मर्जी अंधेरा हो, अगर आपके माइंड में अगर वो चीज़ है ना कि यस, एक विजन है, गोल है, देन यू आर गोइंग टू रीच देयर,
ओके तो ये हर चीज़ में अप्लाई करता है इन योर करियर, क्योंकि स्पेशली स्पाइसेस के लिए करियर वाइज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सो मे बी करियर वाइज सीम्स टू बी वेरी गुड फॉर यू। ओके तो अपना पाथ फॉलो कीजिए, और आई थिंक इट्स ऑल पार्ट ऑफ दैट, यू नो, जो भी बार बार लाइफ में आपकी हो रहा है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ दैट, and we are getting that fairy energy. Okay, one card we will pull. आप कई कई के क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि यू नो कब तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं रीयूनियन। वी आर गेटिंग द क्वेश्चन हियर कि कब तक ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। ओके वी आर गेटिंग दैट एनर्जी, और हियर 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखिए इट्स अबाउट दैट यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग विद इन 8 days। 8 एनर्जी बहुत आ रही है, ठीक है, तो मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है 8 days, और मे बी मैक्सिमम ऑफ 8 weeks वी आर गेटिंग। ओके लाइक कि आप लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, या आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है विद ईच अदर। ओके 8 days और 8 weeks वी आर गेटिंग, बट नेवर माइंड, आई विश यू ऑल द बेस्ट स्पाइसेस, और आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, स्पेशली आपकी लव लाइफ में, सो विश यू ऑल द बेस्ट।